हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज का वीडियो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें जो लेसन सेकंड थ्रिल्स ऑफ कान्हा केसली था उसकी ही एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थ्रिल्स ऑफ कान्हा केसली में एक्सरसाइजेज यहाँ से स्टार्ट हैं। यहाँ पे रीड एंड लर्न दिया हुआ है। अब रीड एंड लर्न का मीनिंग आप लोग जानने लग गए हैं कि उसको पढ़ के याद करना है। नेक्स्ट इज़ वर्ड पावर। वर्ड पावर मतलब शब्दों के बारे में है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वर्ड इन अ डिक्शनरी आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए यहाँ एक वर्ड आया अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले इसी को क्लियर करें फिर आगे की लाइन कंटिन्यू करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्लस इधर लिखा हुआ डिक्शनरी। द वर्ड इन अ डिक्शनरी आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो जो वर्ड्स हैं उनको क्या करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जैसे डिक्शनरी में होते हैं ना वैसे आपको क्या करना है अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करना है। अब आपको भी पता है जब डिक्शनरी की बात हो रही है तो आपने देखा होगा डिक्शनरी में ए बी सी ऐसे करके पूरे 26 लेटर होते हैं और लास्ट में जेड होता है। क्लियर? तो पहले तो सिर्फ ऐसा रहता है। सेकंड, इस ए में जितने भी लेटर इस ए लेटर से स्टार्ट होता है जितने भी वर्ड्स वो होते हैं, लेकिन इसमें भी क्या करना पड़ता है हमें ये देखना है कि ए के बाद ए ही आ रहा हो तो वो वर्ड सबसे पहले आएगा। ए के बाद बी आ रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा। ए के बाद सी आ रहा है तो थर्ड पे आएगा। क्यों? यहाँ फर्स्ट तो ए कॉमन है, उसके बाद भी तो हमें अल्फ़ाबेट देखना है ABCD में कि फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स का ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम अमित है। क्लियर? किसी का नाम आर्यन है। देखना 2 ए वाले हो गए। फिर किसी का नाम रंजीत है। थोड़ा सा नेम ही नहीं एकदम से याद आ रहा था। फिर किसी का नाम आकाश है। क्लियर? तो जब इतने नेम रहेंगे, चलिए और भी अल्फ़ाबेट का कर लें, ये तो इतने ही हुए। चलिए जय है। ठीक? अब देखिए यहाँ ए आर जे कितने डिफरेंट दिख रहे हैं। और भी लेटर लेंगे तो क्या होंगे और भी बढ़ जाएंगे। अब इतने में ही पहले समझते हैं। तो पहले आपको पता है जब हम डिक्शनरी की बात करेंगे तो हमको डिक्शनरी में पहले क्या मिलेगा पूरे ए लेटर वाले वर्ड्स मिलेंगे। ए के बाद BCD E F G H I J, तो फिर क्या आ जाएगा सीक्वेंस में देखा जाए तो जे वाले मिलेंगे। फिर जे के बाद ABCD पढ़ोगे तो लास्ट में कहाँ चला गया आर चला गया। तो ये तो सीक्वेंस आपको दिख रहा है जो आपको क्लियर हो गया है। लेकिन इस सीक्वेंस में क्या होता है आपको, जैसे यहाँ पे देखो 3 ए आ गया आया है। तो अब इन 3 ए को अल्फ़ाबेट में कहाँ लिखेंगे, तो पहले इसको देख बताती हूँ। पहले अल्फ़ाबेट में जब तीनों में ही ए आया है तो फर्स्ट तो कॉमन है, तो हम क्या करेंगे कि इनमें से पहले ए वाले, ये तो कंफर्म हो गया कि इनमें से आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे। नेक्स्ट लेटर कौन सा है, तो देखिए मैं अंडरलाइन करके ही बता रही हूँ, बट कलर चेंज कर दूँ तो आपको दिखेगा आर एम और आर, सॉरी KM और आर, इसका सेकंड लेटर है ना, उसी शब्द का सेकंड लेटर। तो सेकंड लेटर इन तीनों के शब्द में क्या है अलग अलग है। तो जब आप ABCD पढ़ेंगे ABCD तो आप देखना पहले क्या आता है K आ रहा है, कहीं पे M आएगा और फिर R। मतलब A to Z में पहले K फिर M फिर R। तो इसका मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये वाला क्या है आपका पहले आ जाएगा किस में आपके डिक्शनरी में। फिर ढूंढेंगे तो अल्फ़ाबेट ये आपका एम वाला आ जाएगा और थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर हुआ। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद क्योंकि आपने देखा कि ए के बाद जे आता है तो ये फोर्थ हो गया और ये नंबर फिफ्थ हो गया। तो आई होप क्लियर होगा कि डिक्शनरी में नेक्स्ट क्या आएगा। क्लियर? अब देखिए इसके आगे उन्होंने क्या दिया है, इट इज़ द सेम ऑर्डर इन विच यू हैव लर्न द अल्फ़ाबेट ABCD। देखिए वही जो मैंने अभी समझाया। So the words that begin with the letters that come earlier will be placed first। तो मतलब जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो सेकंड आता है उसको सेकंड लिखना है, जो थर्ड आता है उसको थर्ड लिखना है। Thus battle will be written before call। वैसे ही जैसे बैटल लिखा जाएगा किसका पहले, किसके कॉल का, क्योंकि बी पहले आता है सी बाद में। अब इसी तरह से इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे देखिए इसकी एक्सरसाइज में इतने सारे वर्ड्स दिए हैं।
इसमें 1 और 2 3 मैं करके बता दूंगी, बाकी आपको करना है। क्या है? सेम क्वेश्चन। नाउ राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी में कैसे दिखेंगे तो आपको वो ऑर्डर देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सब में देखिए यहाँ पे कहीं ए है, सिर्फ एक ए मिला, ठीक है। अब देखिए कहीं बी दिख रहा है, बी कहीं नहीं, सॉरी ए कहीं दिख रहा है, ए कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है, इसको हम नंबर क्या दे देंगे? 1। मतलब डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आएगा? ये। क्लियर? अब हम क्या करें? अब हमें देखना है दूसरा, तो ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? बी वाला। तो बी वाला जब हम देखेंगे तो देखिए फर्स्ट लाइन में बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी ये है, बी ये है ना। देन बी, देन बी। अब देखना बी, बी दिख रहा है, और एक बी आपका यहाँ पर। क्लियर? तो जब इतने सारे बी हैं तो अब क्या होगा? अब हमें हर बी के सेकंड लेटर को देखना है, ठीक है। सेकंड लेटर क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि बी तो सब में है, तो अब सेकंड लेटर क्या दिखेगा हमें उसमें? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हर बी का सेकंड लेटर, मतलब जैसे यहाँ पे ये देखिए, इसमें क्या है? ई है, यहाँ पे क्या है? ओ है ना। अब मैं इसको ज़्यादा राउंड नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। रुकिए, अब इसका सेकंड लेटर देखना है तो फर्स्ट वाला मैं हटा रही हूँ। सेकंड लेटर दो सबका देखिए, ओ, यहाँ पर ई, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, देन ओ, फिर ओ, है ना। तो देखिए जितने ओ वाले हैं वो तो किस नंबर पे चले जाएंगे? आपके बाद वाले। तो कहीं ए दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो सेकंड नंबर पे अब क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा। फिर ए के बाद बी वाला कोई है तो देखिए सब ए बी ओ वाले हैं, तो बी थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? डिक्शनरी के ये आ जाएगा। ऐसे करके आपको क्या करना है? रीअरेंज करना है। अब ओ वाले में क्या करेंगे? जितने भी प्लेस पे ओ आया है तो हमको क्या करना पड़ेगा? थर्ड लेटर सबका चेक करना पड़ेगा। थर्ड लेटर कौन सा होगा? तो देखिए अब थर्ड लेटर पे जाना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि दो सब में थर्ड सेकंड नंबर पे तो ओ आ गया, तो अब ओ को तो हम लेंगे नहीं, तो अब हम फिर किस पे चले जाएंगे? थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर जैसे आप देखिए यहाँ पे ए ओ, है ना। अब ये क्योंकि हो चुका है तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको काउंट नहीं करेंगे, जो नहीं हुआ है उसको काउंट करेंगे। तो अब कौन सा बचा? जिस पे नंबर नहीं डला, तो इसका ये यहाँ भी नंबर आ गया है। इनको इन बी में से आपको क्या करना है? अब इन बी में से आपको फाइंड आउट करना है फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ ओ है, यहाँ टी है, यहाँ डी है, एन है, एक्स है और टी है। तो आपको भी पता है ए बी सी डी, फिर काउंट ए बी सी डी लिखना है। ए बी सी डी में आप देखो कि कौन सा आ रहा है थर्ड नंबर पे सबसे पहले वाला। तो जैसे अभी तो मैं आपको बता दे रही डी आता है, तो ये आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज को ऐसे ही आपको बहुत मज़ा आएगा करने में, तो आप इसको ट्राई करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड नोटिस द टू अंडरलाइन वर्ड। इनको मैंने समझाया ही था, टू अंडरलाइन वर्ड क्या क्या है? फ्लोरा एंड फाउना, ये मैंने आपको बताया था। क्या? जीव जंतु और पेड़ पौधे, है ना। तो इनको क्या बोला जाता है? सच वर्ड्स ऑफन गो इन द पेयर, दे आर कॉल्ड बायोनोमियल्स। ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं बायोनोमियल्स। बायोनोमियल्स मतलब वो शब्द जो दो एक साथ एक जगह पे आ रहे हैं। क्लियर? बायो मतलब दो, क्लियर। तो बायोनोमियल्स हो गया। अब वैसे ही ये एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें उन्होंने क्या बोला है? करेक्ट पेयर, मतलब दो दो वर्ड एक जो दूसरे के से मिलते जुलते होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ में है, पेयर में है। तो पेयर में आपको वर्ड क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर, ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ मैंने ये मेंशन कर दिए हैं, आप इसमें से देखकर रीड कर लीजिएगा या अपनी बुक्स में फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स इस पूरे एक्सरसाइज के लास्ट में बताती हूँ। नेक्स्ट है गिव द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल आपको पता होना चाहिए, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। प्लूरल में क्या होता है? कहीं पर एस, कहीं पर आई एस, है ना, और कहीं कहीं पर एफ का वी, जो एफ होता है वो वी में चेंज हो जाता है। तो इसलिए इनको मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको रीड करना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा। पॉनी, पॉनीज, ये वाई क्योंकि कॉन्सोनेंट के बाद आया है तो आई ई एस में चेंज हो जाता है। प्रूफ, तो ये एफ है तो एस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, सॉरी इसके पहले क्या है? इसमें एफ में ही, प्रूफ में क्या होता है? एस लगता है, प्रूफ्स हो जाता है। कंपनी, आई ई एस लग जाएगा। नाइफ, नाइव्स हो जाएगा। देन माउस, माइस, पियानो, पियानोज, ऐसे ये सभी दिए हुए हैं, फिल कर दिए मैंने, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सॉल्व द पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ नीचे क्लूज दिए हुए हैं, ये देखिए।
द प्लूरल ऑफ मॉस्किटो, मतलब ये भी सिंगुलर प्लूरल ही है, आपको सिंगुलर और प्लूरल छाट कर इसमें फिल करना है। तो एक्सरसाइज मैंने आपकी हेल्प के लिए कर दिया है, आप ट्राई करिएगा, नहीं बने तो इसमें से आप नोट कर सकते हो। अनदर क्वेश्चन इज राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द अपोजिट जेंडर तो फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है, अपोजिट लिखना है, किसके, जो वर्ड्स हैं उनके। अब वर्ड्स क्या है, देखिए ज़रा वर्ड्स को, जिनके अपोजिट लिखने, तो एक्टर यहाँ पे मिस हो गया है, एक्ट्रेस यहाँ पर ए है, क्लियर, एक्ट्रेस, हॉर्स मेयर, किंग क्वीन, अंकल आंट अंकल, मैडम सर, वाइफ हस्बैंड, मदर फादर, ठीक है, या फादर का मदर, ये पूरे मैंने मेंशन फिर कर दिए। क्या है ये, आपके अपोजिट, जिसको जेंडर भी कहते हैं, क्लियर। तो ये आप इसको अपने नोटबुक में जहाँ आपको लगे उसमें नोट करके आप लर्न करिए। नेक्स्ट इज अगेन चेंजिंग द जेंडर, फिर से जेंडर चेंज करना है। तो जैसे यहाँ किंग दिया हुआ है, क्वीन दिया हुआ तो इसका किंग है, देन प्रीस्ट दिया हुआ है तो प्रिस्टेस है, पिकॉक दिया है तो हैन हो जाएगा, मिसिस का मिस्टर और एक्ट्रेस का एक्टर, हीरो का हीरोइन, हॉर्स का मेयर, क्लियर। ये आपके जेंडर चेंज है। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। यहाँ पे क्या किया है, एक पिक्चर दिया है, पिक्चर में दिया हुआ है एक राहुल, इस बच्चे का नेम दिया हुआ है कि ये कौन है, ये राहुल है, क्लियर। अब इस राहुल के बारे में क्या दिया है कि राहुल क्या है, राहुल के बारे में ये पूरे वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके बारे में वो क्या कर रहा है, बता रहा है। आई वेंट टू वगीरा हॉट्स, मतलब लेसन से ही रिलेटेड है कि वो कहाँ गया, उसने क्या देखा, कान्हा किस लिए विजिट किया, वहाँ कैसे गया। तो उन पे क्या करना है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, बट कैसे, यू मीट योर फ्रेंड राहुल एंड ही टेल्स यू अ फ्यू थिंग्स। आप क्या हुआ, राहुल से मिले, उसने कुछ चीज़ें आपको बताई, रिटन बॉक्स एंड नाउ टेल योर फ्रेंड अनिल वॉट राहुल टोल्ड यू। अब वो क्या कह रहा है कि आपको आपके फ्रेंड ने बताया, राहुल ने बताया, अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि राहुल ने आपको क्या क्या बताया। तो राहुल ने जो ऊपर लिखे हैं उन्हीं को सेंटेंसेस को यहाँ पे मेंशन कर देना है, बट सेंटेंस में, इसलिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली। यह एक पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को क्या करना है, रीड करके आपको इनको आंसर्स को लिखना है। हेल्प के लिए मैंने लिख दिया, पहले आप खुद रीड करके पैराग्राफ का ट्राई करेंगे, बहुत ईजी पैराग्राफ है। नेक्स्ट इज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम और हर अबाउट योर विजिट कान्हा केसली। मतलब जैसे आप कान्हा केसली गए, अपने फ्रेंड को बताना है कि आपने वहाँ क्या विजिट किया, क्या देखा, क्या नहीं। तो कैसे लिखा जाता है, तो अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में ही एड्रेस मेंशन है, फिर जिसके लिए आपने लिखा उसका नेम मेंशन है, देन ये लाइंस आपको मेंशन की हुई है। देखिए बहुत इजी है, कैसे, हाउ आर यू, ये आप नॉर्मली सबसे पूछते हैं। फिर सेकंड लाइन रहती है, क्लासेस में जनरली बच्चे बोल भी देते होंगे, आई एम फाइन हियर, है ना, या आई एम फाइन, तो बस इतना ही भी लिखेंगे तो भी करेक्ट, आई एम फाइन, है ना। फिर आई वॉन्टेड टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज़, कि वो क्या करना चाहता है, अपनी एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करना चाहता है। क्या, विथ यू आई रिसेंटली विजिटेड कान्हा केसली, ये बताना कि वो कहाँ गया था, कान्हा केसली। वी सॉ देयर मैनी एनिमल्स, अब जो एनिमल्स देखे उनके नेम लिख देने हैं, और क्या देखा वो लिख कर यूज एफेक्शनेटली, और आपको क्या कर देना है, उसका नेम मेंशन कर देना है, क्लियर। अब क्वेश्चन आंसर्स की बारी, जो मैं भी कह रही थी कि लास्ट में करेंगे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आते हैं। व्हाट इज़ कान्हा केसली, कान्हा केसली क्या है, तो सिर्फ आपको इतना भी लर्न है तो बहुत है। तो लिखना क्या है, देखिए क्वेश्चन से ही कान्हा केसली, फिर ये इज़ यहाँ आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं। इज़ के बाद आ नेशनल पार्क लिखेंगे तब भी ठीक है, अदरवाइज आ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट, वेयर इज़ इट सिचुएटेड, तो अब पूरा लेसन पता है, तो ये देखिए इट, यहाँ पे आपका इज़ आ जाएगा, सिचुएटेड ये इतना यहाँ तक मेंशन कर दिया, इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर एमपी। और भी लर्न हो जाए तो आप इसमें मेंशन कर दिएगा 83 किलोमीटर वाला, क्लियर। व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो कब आपका एग्जिस्टेंस हुआ, कब शुरुआत हुई है, कब आया है ना अस्तित्व में। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सेम है, बस कम का केम हो जाएगा क्योंकि यहाँ डेड पास्ट टेंस लगा है, ठीक है। बस इतना आपको लर्न करना है, इन 1955, क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
वॉट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर। अब टूरिस्ट को वहाँ क्या अट्रैक्ट करता है, तो देखिए सिर्फ इतना सा लर्न करना है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, और फिर यहाँ से पूरा सेम आपको कॉपी कर देना है। क्लियर, समझ आ गया? मतलब इतना आप लिखेंगे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, इतना लर्न करेंगे और यहाँ से लेकर देयर तक पूरा आपको वही क्वेश्चन का आंसर में नोट कर देना है। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ हर्ट्स आर देयर। वहाँ किस तरह के हर्ट्स थे, तो भगीरा लॉग्स, है ना। तो यदि इतना भी आंसर आपको लर्न हो जाए तो भी आपको नंबर मिलेगा, भगीरा लॉग्स। लास्ट, वॉट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स। और क्या दिखा वहाँ पर एनिमल के अलावा, है ना। तो अलावा क्या क्या दिखा, तो नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड बर्ड्स। तो इतना भी लिखकर, और देखिए आपका फिर क्वेश्चन में से ही है एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल। क्लियर, यहाँ से बी सीन बर्ड्स तक लिखकर कैन बी सीन, यहाँ से पूरा आपका आंसर है। तो आप, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यदि डाउट है तो बताइए और कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ पूरे आंसर आपके सामने है, सिर्फ आपको कॉपी करना है और लर्न करना है। वन मोर थिंग, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।